मर्जी, क्या एक चिकित्सक जो असाध्य बीमारियों की चिकित्सा करता है उसको विशेष मंत्र साधना के द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त कर सकता है वो, जिससे वो अधिक लोगों को जीवन बचा सके, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के रोगों को? प्रारब्ध भोग की औषधि नहीं होती। प्रारब्ध भोग की औषधि नहीं होती। प्रारब्ध भोग जो है वो दंड दे के ही रहता है। हाँ, कुछ प्रायश्चित के रूप में औषधि काम करती है। प्रारब्ध खत्म हो जाएगा तो बिना औषधि के रोग ठीक हो जाएगा। प्रारब्ध खत्म नहीं होगा तो एक से एक दवा चलती रहेगी और उसको कष्ट भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध को मिटाने की सामर्थ्य बड़े बड़े महात्माओं में भी नहीं है। यद्यपि वो चाहें तो कर सकते हैं, पर वो नाशवान शरीर के लिए ऐसा क्यों करेंगे? सच्चिदानंद भगवान को जो रिझाने में लगे हैं, नाशवान शरीर के लिए नहीं। तो बड़े बड़े संतों में, एक बार एक गिरिराज जी में संत रहते थे, तो 108 गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा, और उनको लकवा मार गया। तो उड़िया बाबा और हरि बाबा बड़े महापुरुष थे, ये गए उनके दर्शन करने के लिए। एकांत में कहा, महाराज आप संकल्प करो तो पूरे विश्व का लकवा ठीक हो जाए, काहे को लकवा लिए पड़े हो? तो उनका, स्वामी जी आप क्या बात करते हो, मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता है क्या? ये लकवा शरीर नाशवान है, आज नहीं तो कल मरेगा, इस लकवा के लिए मैं भजन का संकल्प करूं? कैसी बात करते हो आप हमारी परीक्षा लेते हो, इसीलिए ऐसा प्रश्न करते हो। तो प्रारब्ध भोग बड़े बड़े महापुरुषों ने सहा। तो अब जैसे कोई बहुत बड़ा वैद्य है और वो उपचार के द्वारा, तो वो प्रायश्चित हुआ, वो उस प्रारब्ध का प्रायश्चित बन रहा है, तो धीरे 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 उसका दर्द कम होता है, समय लगता है, और जहां प्रारब्ध खत्म हुआ तहां औषधि काम कर गई, पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। अगर प्रारब्ध नहीं खत्म होता तो बड़े बड़े डॉक्टर पूरा प्रयास करने के बाद उसको बचा नहीं पाते, मरीज तो जाता है मरीज, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, पूर्ण प्रयास करते हैं पर रोग को काबू में नहीं कर पाते, क्योंकि प्रारब्ध प्रबल